हर महादेव एवरीवन। तो शिव जी की पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि अपने मन को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का एक सुंदर अवसर है। तो जैसे कि शिवरात्रि की पूजा करने की सरल विधि आज हम आपको दिखाएंगे, जिसके लिए आप घर में ही, अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है तो आप वहां पे जाके पूजा कर सकते हैं, और घर के पास शिवालय है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी शिव जी का जलाभिषेक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चौकी ली और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया। पीले रंग का वस्त्र बिछा के हमने शिवजी भगवान और माता पार्वती और गणेश भगवान जी को उस पर विराजमान करवाया। विराजमान कराने के बाद हमने सबसे पहले फिर हमने जोत जलाई। जोत जला के हमने भगवान जी की पूजा शुरू करी, और उसके बाद फिर हमने शिवलिंग के जल अभिषेक के लिए पंचामृत की तैयारी करी। तो एवरीवन, पंचामृत में क्या क्या चाहिए होता है ये आज हम आपको बताते हैं। तो पंचामृत के लिए हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। तो शक्कर, दही, शहद, दूध, गंगाजल और घी, और हमारा जो शिवजी पे, जो भगवान पे चढ़ते हैं, भांग, धतूरा और बेलपत्र, फूल, फल, हमने सब तैयारी कर ली। तो सबसे पहले हमने अपने घर में एक थाल लिया, जिससे कि जल अभिषेक करते समय हमारा जल बाहर नहीं निकले। एवरीवन, जब भी आप जल अभिषेक करें तो जल अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते रहें। वो ही सबसे ज़्यादा फलपूर्वक माना जाता है। तो हमने फिर अपने शिवलिंग को विराजमान कराया हमने अपने थाल में। तो शिवलिंग का मुंह हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस तरह से हम रखेंगे कि शिवलिंग का मुंह उत्तर दिशा में आ जाए। तो और शिव जी के भगवान की जो हमने चौकी लगाई है उसके सामने ही हमने शिवलिंग रखा है जल अभिषेक के लिए। तो सबसे पहले हम जल अभिषेक के लिए हम दूध से अभिषेक करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जाप रुकना नहीं चाहिए अभिषेक करते समय, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और भोलेनाथ को अपने भक्तों का सच्चा भाव बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय मन में क्रोध, अहंकार कुछ भी ऐसा ना लाएं जिससे महादेव गुस्सा हो। फिर हमने दूध के बाद दही से अभिषेक किया। उसके बाद फिर हमने लिया घी, और घी से हमने भगवान जी का अभिषेक किया, और हमारा ओम नमः शिवाय का जाप रुक नहीं रहा था। फिर हमने हाथ से अच्छे से भगवान जी को साफ किया, नहलाया, और फिर उसके बाद हमने उन पे शक्कर से अपना अभिषेक का हमने शुरू करा। फिर हमने उन पे शक्कर डाली। शक्कर के बाद हमने फिर उन पे शहद से अभिषेक किया। तो एवरीवन, जैसे हमारी जो कटोरियां हैं, तो हम चाहते तो सारी कटोरियां पूरी भर सकते थे, लेकिन उसके बाद सामग्री को फिर यूज़ करना पड़ता है और फिर वो बेकार जाती है सामग्री। इसलिए जितने बड़े हमारे शिवलिंग हैं हमने उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सामग्री ली है, ताकि हमारा कोई सामान वेस्ट ना जाए और बेकार ना जाए। और फिर उसके बाद हमने गंगाजल से भगवान जी को अभिषेक किया। तो पूजा करते समय महादेव से बहुत कुछ ज़्यादा मत मांगिए, बस इतना कहिए, भोलेनाथ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर से दुख और अशांति दूर रखना, और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। तो आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको पूरे विधि विधान से घर में कैसे भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, हम सब आपको बता रहे हैं। तो आप ऐसे भी पूजा अपने घर में कर सकते हैं। तो अभिषेक करने के बाद सबसे पहले हमने भगवान जी को तिलक किया। तो तिलक भगवान जी को चंदन का अर्पित किया जाता है, तो चंदन से तिलक करिए। और वही तिलक हमने फिर अपने भोले बाबा जी और गणेश भगवान को भी अर्पित किया। भगवान शिव को चंदन अर्पित करना शीतलता, शांति और पवित्रता का पवित्र माना जाता है। वहीं माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हमने गौरा मैया को सिंदूर से तिलक किया। मान्यता है कि माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करते समय महिलाएं अपने परिवार के सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन के मंगल की प्रार्थना करती हैं। तो उसके बाद फिर हमने माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद वस्त्र रूप में हमने भगवान को मौली अर्पित करी। तो सबसे पहले हमने अपने भोले भगवान जी को हमने पहले मौली अर्पित करी। फिर हमने अपने गणेश भगवान, बाल गणेश का स्वरूप जो उनकी गोद में विराजमान है, हमने उनको मौली वस्त्र रूप में अर्पित करी। हे भगवान, मेरी तरफ से ये श्रद्धा पूर्वक ये वस्त्र आप अर्पण कीजिए। फिर हमने अपने शिवलिंग के लिए हमने जनेऊ हो तो और अच्छी बात है, और जनेऊ ना हो तो आप कलावा ले सकते हैं, क्योंकि कलाया भी पीले रंग का होता है और वो भी शुभ माना जाता है। फिर हमने उसको अपने उंगलियों पे 5 बार उसे गोल गोल घुमा के 5 चक्कर से हमने उनको जनेऊ यानी अपनी मौली अर्पित करी।
कलावा पूजा में रक्षा सूत्र और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जब हम इसे भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं तो मन ही मन यह भाव रखते हैं कि हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा और रक्षा बनाए रखना। कलावा अर्पित करते समय भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ होती हैं, जिन्हें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल और सृष्टि के 3 प्रमुख तत्वों का भी प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय भक्त अपनी श्रद्धा के साथ सृष्टि के पालनहार और भगवान शिव को नमन करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेलपत्र की पत्तियां अर्पित करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से खंडित तो नहीं है, और जो उसका चिकना पार्ट होता है पत्तियों का, हमें वो शिव जी के ऊपर को रखना चाहिए। जो उल्टा वो होता है वो हमने ऊपर रखना चाहिए। फिर हमने भगवान शिव जी को जो धतूरा बड़ा पसंद है, फिर हमने उसको अर्पित करा शिवलिंग पे। फिर हमने पुष्प अर्पित करे कि भगवान शिव को हमने प्रार्थना करी, कुछ गलती हमसे हो रही हो तो हमें क्षमा करिए, हमसे जितना बन हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। फिर हमने चुन्नी रूप में माँ पार्वती जी को हमने चुन्नी अर्पित करी, और उसके बाद फिर हमने माँ पार्वती और शिवजी भगवान को हमने यही प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि आज हम आपकी पूजा बड़े मन तन से करेंगे। तो हमने फिर उसके बाद भगवान को भोग रूप में फल अर्पित करे। फिर हमने मीठा अर्पित करा। हमने मीठे में पेड़ा और बताशे रखे थे कि भगवान को कहते हैं कि बताशा सबसे अच्छे प्रसाद के रूप में भगवान को प्रिय होता है। तो आप प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ एक बड़ा ही प्रिय होता है जो प्रसाद रूप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है जिसका, तो वो होते हैं बताशे। उनका बड़ा महत्व होता है क्योंकि शिवरात्रि की पूजा है और शिवरात्रि एक सुहाग पूजा होती है, तो उसमें हमने सुहागनों का सारा सामान रखा है। आप चाहे तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप 2 सामान भी रख सकते हैं, आप 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, आप 7 सामान रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना सामान श्रृंगार के रूप में माँ गौरा को अर्पित कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने लड्डू का भोग अपने गणपति महाराज को लगाया। गणपति महाराज को लड्डू बहुत प्रिय होता है, इसलिए हमने लड्डू का भोग गणपति महाराज को लगाया। उसके बाद हमने अपने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करी कि हे प्रभु अगर हमसे कुछ गलती हो रही हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। फिर हमने भगवान जी को उनका प्रिय भांग हमने उनको अर्पित करी। भांग को शिव पूजा की परंपराओं में विशेष स्थान मिला हुआ है। इसे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव से अर्पित किया जाता है। तो भांग, धतूरा और बेलपत्र ये तीनों शिवरात्रि की पूजा में एक विशेष महत्व रखते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक चीज़ इनमें से ना हो तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन आप बेलपत्र और हो सके तो भांग ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि ये बहुत ही अलग महत्व है इनका इस पूजा में। फिर उसके बाद हमने अपने हाथ में थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और फूल लेके हमने पूरी की पूरी शिव कथा और शिव चालीसा का पाठ किया, क्योंकि कोई भी पूजा बिना किसी पाठ, बिना किसी कहानी के पूरी नहीं होती है। तो अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उस पूजा की पूरी कथा और पूरी की पूरी या तो चालीसा कुछ ना कुछ हमें पाठ वहाँ पे करना पड़ता है। फिर आप वो करने के बाद आप वो फूल और अक्षत शिवलिंग पर अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर बोलें, हे भोलेनाथ आज हमने जो पूजा और अभिषेक किया है उसे अपनी कृपा से स्वीकार करें। पूजा में जाने अनजाने हुई किसी भी भूल के लिए हमें क्षमा करें। हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। तो हे महादेव आपके चरणों में हमारी श्रद्धा और विश्वास हमेशा बना रहे। उसके बाद हम भगवान शिव की आरती करेंगे, गणेश भगवान की भी आरती करेंगे उसमें, क्योंकि कहते हैं बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा शुभ नहीं, पूरी नहीं मानी जाती और वो अधूरी मानी जाती है। और आप पूजा के करने के बाद ये जो पूजा का जो सामान है उसे कूड़े में न डालें, किसी साफ जगह पर रखें और बाद में किसी पौधे या मिट्टी में आप उसे डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में खाद ही बन जाता है। और पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री को भी सम्मान करें, उसको कुछ ऐसी जगह ना फेंकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और भगवान शिव की कृपा आप सबके परिवार पर और आप पर बनी रहे और आप भगवान शिव का आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा रहे। तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।